Good morning 10th class. This is the revision video of chapter 10 that is circles. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक सर्कल क्या होता है. सर्कल को अगर हम डिफाइन करें तो एक पॉइंट के अराउंड एक फिक्स्ड डिस्टेंस में जब हम एक पाथ ट्रेवल करते हैं, जो फिगर हमारे पास आती है प्लेन फिगर उसे हम बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ड्रॉ करके एक सर्कल बनाएं तो आपको उसे समझने में बहुत आसानी रहेगी क्यों हम उसे प्लेन बोलते हैं, क्योंकि जहां दो डायमेंशंस की बात होती है वो फिगर्स प्लेन फिगर कहलाती हैं. तो सर्कल हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ होता है जिसका डिस्टेंस उस पॉइंट से बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, और वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर. उस पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और ये कहें उस पॉइंट से दोनों तरफ का डिस्टेंस बाउंड्री का, अगर हम उस पॉइंट से सर्कुलर पाथ को मिला देते हैं, उस पॉइंट से क्रॉस करते हुए सर्कल की बाउंड्रीज को टच करते हैं, जो लाइन हमें मिलती है वो डायमीटर कहलाती है. और जो पाथ होता है, जिस पॉइंट के अराउंड हमने जो पाथ ट्रेवल किया था, उस पाथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. सर्कल्स और लाइंस का क्या रिलेशन होता है? जब किसी सर्कल के अंदर इंटरनल में हम कोई लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करती है, सो उसे हम कोड कहते हैं. एग्जाम्पल है यहाँ PQ जो है वो कोड है. और कोड की अगर बात करें सो कोड सर्कल के अंदर कहीं पर भी हो सकती है, और कितनी भी कोड हम एक सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. स्पेशल केस क्या बनता है कोड के रिगार्डिंग? वो ये है कि कोड जब सेंटर से पास करती है तो वो डायमीटर का रूप ले लेती है, और हम इसीलिए डायमीटर को भी समटाइम्स कोड बोलते हैं, या ये कहें बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. अगर हमसे कोई पूछे क्या होती है तो वो डायमीटर होता है. सेकेंडली, सीकेंट की बात करें तो एक सर्कल को क्रॉस करते हुए जब एक लाइन ड्रॉ की जाए, यहां पर लाइन की बात कर रहे हैं, नॉट एन लाइन सेगमेंट. डिफरेंस होता है लाइन सेगमेंट और लाइन में. PQ यहां पर लाइन सेगमेंट है क्योंकि फिक्स्ड एंड है उसके, बट लाइन की अगर हम बात करें वो फ्री टू मूव होती है इन एनी डायरेक्शन. सो जब एक सर्कल के अराउंड हम एक, या ये कहें सर्कल को पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, वो लाइन सर्कल को जब दो पॉइंट्स में टच करके बाहर निकल जाए तो उसे हम सीकेंट कहते हैं. XY इज द एग्जांपल ऑफ द सीकेंट हेयर. नेक्स्ट वन इज टेंजेंट. टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को इंटरनली टच तो नहीं करती बट एक्सटर्नली किसी पॉइंट पर टच करती है. सो यहां पर अगर हम देखें MN इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, और जहां टच कर रही है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. S इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और साथ में यहां पर अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट होता है वहां रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर्कल्स की जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, और जो आपको यहां पर भी यूज करनी है जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो आपको सर्कल्स के ऊपर बेस्ड मिलेंगी यहां पर. द फर्स्ट वन इज, जब भी आपको एक सर्कल गिवन हो और उसमें कोई कोड गिवन हो AB, तो सेंटर से ड्रॉ की गई कोई लाइन जो कि कोड को टच करती है किसी पॉइंट पर, अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है उस कोड के लिए तो वो उसे बाइसेक्ट कर देगी. अगर बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर होगी. दोनों चीजें एक दूसरे के, आप कह सकते हैं, अपोजिट में चलती है. रिपीटिंग दिस थिंग कि अगर कोई कोड और सेंटर से आने वाली लाइन टच करती है कोड को और वो परपेंडिकुलर है तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देगी. बाइसेक्ट मीनिंग टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. बट अगर हम कहें कि कोई लाइन सेंटर से जब कोड तक ड्रॉ की जाए और वो उसे बाइसेक्ट करती हो, कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी वहां पर कोड के. ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट में होती हैं. रिजल्ट सेम होता है बट अपोजिट चलती है. सेकेंडली, अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात की जाए सर्कल्स के अंदर, आपने लास्ट क्लास में ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ी थी कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है. जब हम ये कहें कि दो फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं, एक दूसरे को कवर कर सकती हैं, हर एक पैरामीटर पर एंगल्स, या ये कहें डिस्टेंस या साइड्स की बात की जाए, या ट्रैक की बात की जाए, या बाउंड्री की बात की जाए, तो हम कह सकते हैं कि वहां कॉन्ग्रुएंसी एप्लीकेबल है. तो सर्कल्स में कॉन्ग्रुएंसी कहां एप्लीकेबल होती है और कैसे एप्लीकेबल होती है
अगर हम देखें दो सर्कल्स अगर हमारे पास हैं और वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जो दो कोर्स बनती हैं वो इक्वल होंगी लेंथ में, और जो सेंट्रल एंगल बनता है AOB और POQ वो भी इक्वल होगा। या ये कहें, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये चीजें प्रूव भी की हैं, वहां हमारे पास थ्योरम्स की शेप में ये क्वेश्चंस थे, या ये रिजल्ट्स हमने वहां जो हमें थ्योरम्स सॉल्व करने के लिए दी गई थी 9th क्लास में, उनके बिहाफ पर हमने ये रिजल्ट बनाया है कि इफ टू ट्राइंगल्स वर देयर, और अगर वो सर्कल के अंदर हैं और वो कॉन्ग्रुएंट बनते हैं सर्कल्स, तो ट्राइंगल्स के जो भी पार्ट्स बनेंगे, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो कोड लेंथ हो, चाहे वो एंगल हो, वो चीजें इक्वल रहेंगी। नेक्स्ट जो हमें सर्कल में पढ़ना है वो ये कि टेंजेंट और रेडियस का एक रिलेशन बनता है, और वो बनता है कि वो परपेंडिकुलर बनेंगे। ये चीज हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? यहाँ पर ये कहें कि चैप्टर 10 में यहाँ पर ये हमारे पास एक थ्योरम के शेप में भी गिवन है। कैसे प्रूव करते हैं? 9th क्लास का ही रिजल्ट यहाँ पर यूज किया गया है। और रिजल्ट क्या है? जब भी किसी पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट है मान लिया और उसके जस्ट अपोजिट एक लाइन है, तो पॉइंट से आप लाइन की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, या ये कहें एक दूसरी लाइन जो कि स्ट्रेट नहीं है, तो दोनों लाइंस में से जो स्ट्रेट होगी वो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, और शॉर्टेस्ट होगी वो परपेंडिकुलर बनेगी। सो इसी रिजल्ट को यहां पर यूज करके ये प्रूव किया गया है कि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं, या ये कहें यहां पर जो एंगल बनता है रेडियस और टेंजेंट का, वो 90 डिग्री का बनता है। द नेक्स्ट रिजल्ट वी आर यूजिंग हियर इज, जब एक सर्कल के लिए अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ रहेगी PA एंड PB वो इक्वल रहेगी। यही रिजल्ट हम आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसे हम यूज करते हैं। और रिजल्ट कैसे प्रूव होता है? यूजिंग द कॉन्ग्रुएंसी। कैसे? जब आपको एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है और आप उस एक्सटर्नल पॉइंट को यूज करते हुए दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं टू द गिवन सर्कल PA और PB, और यहां पर जो ट्राइंगल्स बनते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग दिस P एंड O, या ये कहीं कंस्ट्रक्शन पार्ट बनता है यहां पर P और O को ज्वाइन करने वाली लाइन। सो कंस्ट्रक्शन में जब हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बनते हैं OAP एंड OBP। इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर पॉइंट A एंड पॉइंट B ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनते हैं। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सो दिस बिकेम्स द 90। अच्छा, OP यहाँ पर दोनों जगह कॉमन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। OA is the radius, also OB is the radius, तो दोनों पार्ट्स रेडियस इक्वल हैं ये। सो हम यूज कर सकते हैं राइट एंगल और ये कहीं हाइपोटेन्यूज और एक साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो पार्ट्स बचते हैं वो CPCT से हम प्रूव करते हैं कि इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी बचते हैं ट्राइंगल्स के, या ये कहें जब दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या बचता है? थर्ड साइड क्या बचती है? PA, एंड थर्ड साइड क्या बचती है यहाँ पर? PB। वो दोनों CPCT से इक्वल होंगे। सो इस रिजल्ट को हम बार बार यूज करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी एक सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं, वो दोनों टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल रहेंगी। आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही चीज आपको यूज करने के लिए कहेगा एग्जामिनर कि आप एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं पर भी अगर कोई फिगर यूज हो रही है, सर्कुलर फिगर, जहां पर कोई स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, सो वहां आपसे यही रिजल्ट एक्सटर्नल पॉइंट यूज करेगा, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वही आपको सॉल्व करने होंगे इस रिजल्ट को यूज करते हुए। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। क्वेश्चंस जो सिंपल होंगे, या वो कहें कि जब आपको एंगल या रेडियस की बात करें कि क्या होगा वहां पर्टिकुलर एंगल, अगर आप देखते हैं PAOB एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है? 360 डिग्री। सो आपको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एंगल गिवन होगा, वहां पर कौन सा एंगल गिवन होगा? आइदर सेंट्रल एंगल और द एंगल जहां पर दोनों टेंजेंट्स मीट करती हैं, दिस इज द पॉइंट एक्सटर्नल। सो जहां पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती हैं, इंस्क्राइब्ड होती हैं, वहां एंगल कहें या सेंट्रल एंगल आपको दिया जाएगा, और उन दोनों एंगल्स में से एक मिसिंग होगा, एक आपको फाइंड आउट करना होगा। बाकी दोनों एंगल्स आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट A और B वो अंडरस्टूड होंगे कि वो 90-90 बनेंगे, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाते हैं।
सो आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एंगल्स पूछा जाता है एट द पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि पॉइंट P बनता है, या सेंट्रल एंगल आपको कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, या कई बार सेंट्रल एंगल का हाफ भी आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि POA फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा जाए। दूसरा, यहां पर आपको टेंजेंट गिवन होगी एक, और साथ में सेंटर से उस टेंजेंट, जहां से भी वो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस गिवन होगा। रेडियस गिवन हो सकता है सर्कल का, तो आपको टेंजेंट लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। अगर वहां पर रेडियस निकालना होगा तो आपको टेंजेंट लेंथ गिवन होगी। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसी रिजल्ट के बिहाफ पर, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है, अगर दो टेंजेंट्स हैं तो वो इक्वल होती है, या ये कहें एंगल्स के क्वेश्चंस, या ये कहें रेडियस फाइंडिंग, या टेंजेंट लेंथ फाइंडिंग, या जहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंड टाइप जो बनती है क्वेश्चंस की, वो बनती है जब सर्कुलर फिगर्स को सर्कमस्क्राइब कर लिया जाता है बाय ए ट्राइंगल और ए क्वाड्रिलेटरल, कि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जाए और उसके इनसाइड में एक सर्कल हो, या ये कहें एक ट्राइंगल के इनसाइड एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए। सो प्रॉपर्टीज हम क्या यूज करेंगे, फिर से वही प्रॉपर्टी आ जाती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगी, और उन्हीं चीजों को यूज करते हुए यहां पर हमें अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो उसे हो सकता है हमें स्क्वायर प्रूव करना हो, रेक्टेंगल प्रूव करना हो, या रोम्बस प्रूव करना हो, या ये कहें यहां पर सेंट्रल एंगल के रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी या कोई क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहा जाए कि सेंट्रल एंगल पर जो एंगल बनते हैं अबाउट द साइड्स, अपोजिट साइड्स या एडजेसेंट साइड्स, वो किस तरह से बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सर्कल में फेस करने के लिए मिलेंगे। साथ में अगर ट्राइंगल के क्वेश्चंस की बात की जाए तो ट्राइंगल्स में आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं बेसिकली। या तो आपको ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल गिवन होगा वहां पर उसका रेडियस फाइंड आउट करना होगा, या फिर आपको जो ट्राइंगल गिवन है और उसके अंदर सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल का रेडियस अगर आपको गिवन है तो आपको मिलेगा कि ट्राइंगल की साइड्स आइसोसेलेस है तो आपको एक साइड मिलेगी, बाकी दो आपको फाइंड आउट करनी होंगी। अगर इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी होंगी। अगर वो ट्राइंगल स्केलाइन है तो वहां पर आपको दो साइड्स दी जाएंगी और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी यूजिंग द रेडियस और प्रॉपर्टीज जो आप यहां एप्लीकेबल कर सकते हो सर्कल की, या यहां पर एरिया की प्रॉपर्टीज भी यूज की जा सकती है, या ये कहें प्रीवियस रिजल्ट्स जो बनते हैं सर्कल को लेकर या एरिया फाइंडिंग को लेकर जो रिजल्ट्स बनते हैं उन्हें आप यूज करेंगे, और इन जो क्वेश्चंस आपको यहां सर्कल में दिए जाएंगे उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं।